अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 30 MCQs ऑफ हिस्ट्री टेकन फ्रॉम द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ नेशनल मूवमेंट, क्लास 8th हिस्ट्री। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की MCQ सीरीज़। क्वेश्चन नंबर 1, द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन, इसका ऑप्शन है 1878। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्निकुलर प्रेस एक्ट वाज इनेक्टेड इन, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन देना है, दैट इज 1878। यानी दोनों एक्ट्स जो आपने देखे हैं, आर्म्स एक्ट और वर्निकुलर प्रेस एक्ट, एक ही साल में इनको इम्प्लीमेंट किया गया था, दैट इज 1878। क्वेश्चन नंबर 3, the Dash Bill provided for the trial of British or European persons by Indians and sought equality between British and Indian judges in the country। ऐसी कौन सी बिल थी जिसकी वजह से इक्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी बिटवीन यूरोपियंस एंड द इंडियंस? तो ये थी इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी काफ़ी मशहूर है। इसको पूरी तरह से अपोज किया यूरोपियंस ने, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसको अपोज किया इस बात पर कि ये इक्वालिटी क्रिएट कर रही हैं एंड द पीपल ऑफ इंडिया आर नॉट इक्वल टू द यूरोपियंस। क्वेश्चन नंबर 4, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्मड इन, ऑप्शन दिए गए हैं चारों में से आपको एक ऑप्शन ढूंढना है और वो हाईलाइट किया हुआ है दिसंबर 1885। तो बॉम्बे में 1885 में 78 डेलीगेट्स मिले और उन्होंने ऑल इंडिया लेवल की ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी और जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। 78 डेलीगेट्स जो मिले बॉम्बे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ अ कांग्रेस इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? तो एक टाइटल दिया गया है, नेशनलिस्ट्स ने नाम दिया है एक लीडर को, उनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो इट वाज दादा भाई नौरोजी। बाकी जो लीडर्स थे ये भी कांग्रेस के लीडर्स थे, लेकिन इनमें जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन का टाइटल मिला दैट वाज दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी बॉम्बे के थे और वो पारसी थे रिलीजन के हिसाब से। लंदन में पढ़ाई की और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस बारे में आगे चलकर बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियंस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस? इनमें से किस यूरोपियन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कांग्रेस को बनाने में? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, A.O. ह्यूम, लॉर्ड लिटन। तो इसका थर्ड ऑप्शन आंसर है, दैट इज A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम वो यूरोपियन थे, एक्स सिविल सर्वेंट या हम कहेंगे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में काफ़ी हेल्प की, बल्कि उनके ही प्रपोजल पे इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो इसका सही ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। उन्होंने इसमें क्रिटिसाइज़ किया इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश, और इसमें एक थेरी भी है जिसको ड्रेन थेरी कहा जाता है। हालांकि R.C. दत्त भी हिस्टोरियन थे, उन्होंने भी बुक लिखी है, तो इस बारे में आगे चलकर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द अर्ली लीडर्स ऑफ कांग्रेस वर नोन एज, क्या नाम दिया गया है जनरली उन लीडर्स को जिन्होंने कांग्रेस की फाउंडेशन रखी? यानी जो पहले लीडर्स थे 1885 से लेकर 1905 तक जो लीडर्स थे उनको क्या नाम दिया जाता है? उनको किस टाइटल से याद किया जाता है या रेफर किया जाता है? दे आर कॉल्ड एज मॉडरेट्स बिकॉज ऑफ देयर आउटलुक, क्योंकि उनका मॉडरेट आउटलुक था। वो स्ट्राइक्स में, डेमोन्स्ट्रेशंस में, प्रोटेस्ट्स में, ब्लडशेड में, वायलेंस में बिल्कुल यकीन नहीं रखते थे, बल्कि उनको बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया ये कहकर कि दे आर प्रैक्टिसिंग पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर। क्वेश्चन नंबर 9, हु रेज्ड द फेमस स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? तो यहाँ पे आधा ही आ गया है, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये किसने स्लोगन दिया? तो चार ऑप्शंस है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है
पार्ट बी बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905? कौन था वाइसरॉय इंडिया का जब बंगाल का पार्टीशन किया गया इनटू ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल? दैट वाज लॉर्ड कर्जन। इसका सही आंसर है पार्ट बी, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 11, इन अपोजिशन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल विच मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द कांग्रेस? ऐसी कौन सी मूवमेंट लॉन्च की गई अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो डिसीजन लिया गया था लॉर्ड कर्जन ने जो डिसीजन लिया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट लॉन्च की गई, उसका नाम क्या था? एंड दैट मूवमेंट वाज स्वदेशी एंड बायकॉट। पार्ट सी, नॉन कॉपरेशन गांधी जी के टाइम पे थी, सिविल डिसोबीडेंस गांधी जी के टाइम पे थी, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में थी, यानी गांधी जी के टाइम पे थी। तो इनमें एक ही मूवमेंट थी जिसको हम कहते हैं स्वदेशी एंड बायकॉट। स्वदेशी मीन्स यूज ऑफ इंडिजिनस गुड्स एंड बायकॉट मीन्स बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। जो भी यूरोप से आता था उसको बायकॉट किया जाए, और जो इंडिया में बन रहा है उसी को यूज किया जाए, दैट्स कॉल्ड इंडिजिनस गुड्स यानी स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वाज द एडिटर ऑफ मराठी न्यूज़पेपर केसरी? केसरी न्यूज़पेपर मराठी में आता था उस टाइम पे, तो इसका एडिटर कौन था? फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या नन ऑफ दीज? तो इसका सही ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि ये मराठी में आता था तो वो खुद भी महाराष्ट्र के थे। क्वेश्चन नंबर 13, विच मूवमेंट वाज नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश में एक मूवमेंट को नाम दिया गया वंदे मातरम, क्योंकि ये स्लोगन था उस मूवमेंट में। कौन सी मूवमेंट थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, नन ऑफ दीज? इसका सही ऑप्शन है स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, क्योंकि ये बंगाल में थी और इसका स्लोगन भी था वंदे मातरम बंगाली में। क्वेश्चन नंबर 14, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्मड इन? कहाँ पे बनाई गई और कब बनाई गई? डेट तो दिया है लेकिन आपको प्लेस का नाम बोलना है। कलकत्ता में 1906 में, या फिर ढाका में जो कि आज बांग्लादेश है यानी बंगाल, उस टाइम का बंगाल आज का बांग्लादेश, दैट्स 1906, लाहौर में 1906, कराची में 1906। तो सही ऑप्शन है इसका ढाका, यानी आज के बांग्लादेश और उस टाइम के बंगाल में। तो जिन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी दे आर कॉल्ड एज अली ब्रदर्स, क्योंकि ये दो भाइयों ने इसकी फाउंडेशन रखी। दे वर लैंडलॉर्ड्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, इनको नाम दिया जाता है अली ब्रदर्स। क्वेश्चन नंबर 15, द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन द ईयर 1915, 16, 17, 18। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पैक्ट था, एग्रीमेंट था कि हम मिलकर काम करेंगे, और इसको साइन किया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने। किस साल में? 1916 में इसको साइन किया गया। तो लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन डैश डैश अलॉन्ग विथ अदर इंडियंस महात्मा गांधी एस्टैब्लिश्ड द नेशनल कांग्रेस इन साउथ अफ्रीका टू फाइट अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स कॉल्ड एज अपाथियड, उसके अगेंस्ट बहुत सारी मूवमेंट्स हो गई थी, प्रोटेस्ट्स हो गई। तो एक नेशनल कांग्रेस भी बनी थी साउथ अफ्रीका में, और गांधी जी भी उसके पार्टिसिपेंट थे। तो किस साल में वो बनाई गई? इसको बनाया गया था 1895 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 वाज पास्ड इन द नेम ऑफ? कौन सा ऐसा पर्सन इंपॉर्टेंट था जिसके नाम पे ये रॉलेट एक्ट पास किया गया? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, सर मॉरिस सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट, सर मॉन्टेस्क रॉलेट, नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है सर सिडनी रॉलेट। ये इंपॉर्टेंट मेंबर था और इसी के नाम से रॉलेट एक्ट को पास किया गया 1919 में। क्वेश्चन नंबर 18, जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन? किस तारीख को जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट था जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे गए जनरल डायर के ऑर्डर्स पे, तो किस डेट पे ये हुआ? इसके ऑप्शंस कही दिए गए हैं,
6th अप्रैल 1919, 6th अप्रैल 1922, 6th अप्रैल 1930, 6th अप्रैल 1931। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1919। Question number 19. Which of the following was executed on 23rd March 1931 by the British? इनमें से किसको फांसी दी गई? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पे, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ पे, पार्लियामेंट में या असेंबली में बॉम्ब फेंकने के लिए की वजह से, तो कौन था वो पर्सन? राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ऑल ऑफ दीज। ओबेसली इन तीनों को फांसी दी गई 23rd मार्च 1931 को, और इस वजह से इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 20। साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। कब आया साइमन कमीशन, जिसको बायकॉट भी किया क्योंकि इसके जितने भी मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स थे, इसके 7 लोग थे इसमें, तो सब के सब वाइट थे, यानी वो यूरोपियंस थे। इस वजह से इसको बायकॉट भी किया गया और सब लोगों ने इसको बायकॉट किया, चाहे वो हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, सब ने इसको बायकॉट किया। लेकिन ये आया कब? तो ये आ गया था 1928 में। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस कांग्रेस डिमांडेड पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो कांग्रेस की एक मीटिंग हुई, सेशन हुआ जो काफ़ी मशहूर है। तो ऐसे इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वो सेशन था जहां पे कांग्रेस ने फाइनली डिमांड की पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस? कराची सेशन 1929, लाहौर सेशन 1929, इलाहाबाद सेशन 1929, नन ऑफ दीज। तो चार ऑप्शंस में से इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें कांग्रेस ने डिमांड की कि हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए ब्रिटिश रूल से, और इसके बाद ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 22। साल्ट मार्च और डांडी मार्च वाज स्टार्टेड ऑन। किस तारीख को ये स्टार्ट हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट वाज अगेंस्ट साल्ट लॉ। तो साल्ट लॉ जो कि हारिश समझा जाता था, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो सेलर्स थे, जो बायर्स थे, सब पे इम्पैक्ट पड़ा और गांधी जी ने इसको एक टूल समझा नई मूवमेंट लॉन्च करने के लिए। तो वो मूवमेंट भी लॉन्च हो गई इसके साथ ही। कौन सी तारीख को? 12 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930, 12 अप्रैल 1930, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन है 12 मार्च 1930। तो साल्ट मार्च हुआ था शुरू 1930 में, ख़ास तौर पे 12 मार्च को, और 6 अप्रैल को साल्ट लॉ को ब्रेक किया गया डांडी में। डांडी जो कि एक इम्पॉर्टेंट कोस्टल टाउन है गुजरात में, जहाँ पे लोग मैन्युफैक्चर करते थे साल्ट। तो अगर आप इन सारी चीज़ों की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वीडियो लेक्चर सीरीज़ अवेलेबल है मेरी यूट्यूब चैनल पे, और उसका टाइटल भी दिया गया है द मेकिंग ऑफ अ नेशनल मूवमेंट, क्लास 8th के लिए भी, 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 23। इंडिपेंडेंस डे वाज टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन। तो गांधी जी ने एक कॉल दी, सारे लोग ऑब्जर्व करेंगे इंडिपेंडेंस डे। हालांकि उस वक्त आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन ये डे ऑब्जर्व किया गया एज एन इंडिपेंडेंस डे। कौन सी डेट थी? 26 जनवरी 1930, 26 मार्च 1930, 26 अप्रैल 1930, नन ऑफ दीज। तो इस दिन को बाद में याद भी रखा गया। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता दूं, इसका ऑप्शन ए आंसर है 26 जनवरी 1930। आज़ादी के बाद इस दिन को रिमेंबर किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24। गांधी जी रीचड दांडी यानी कोस्टल टाउन इन गुजरात ऑन। किस तारीख को पहुंचा? इसका जवाब वैसे मैंने पहले ही दिया है, 6 अप्रैल 1930, और इस तरह से साल्ट लॉ भी उसी दिन ब्रेक हुआ। क्वेश्चन नंबर 25। आफ्टर 1937 इलेक्शंस कांग्रेस फॉर्मड गवर्नमेंट इन डैश डैश प्रोविंसेस आउट ऑफ 11। कितने प्रोविंसेस में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई इलेक्शंस के बाद? तो इसका सही ऑप्शन है 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। हु रेज्ड आज़ाद हिंद फौज।
और इंडियन नेशनल आर्मी टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। इनमें से ऐसा कौन था जिसने अपनी आर्मी क्रिएट की और फिर ये सोचा कि मैं हिंदुस्तान को आज़ाद करूँगा? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस, जिसको प्यार से आर्मी में नेताजी भी कहते हैं। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन आए हु इज़ कॉल्ड एज नेताजी, तो सुभाष चंद्र बोस, उनको नेताजी का नाम भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, आपको डेट बताना है। तो 1940, 41, 42, 46। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1942। 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की और उसमें एक स्लोगन भी दिया गया था, डू और डाई। तो ये स्लोगन काफ़ी मशहूर है, डू और डाई, करो या मरो। तो ये इसी मूवमेंट में स्लोगन दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है ब्रिटिश कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया इन, कौन से डेट पे आया था, कौन से साल में आया था? तो मार्च 1946, अप्रैल 1946, जून 1946, जुलाई 1946। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मार्च 1946। Question number 29. Muslim League raised its demand for separate homeland for Muslims that's Pakistan in 1939, 40, 41, none of these. तो मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन पास किया था 1940 में टू डिमांड फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, दैट वाज 1940। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, जिन्ना कॉल्ड फॉर डायरेक्ट एक्शन डे ऑन, कौन सी डेट पे अली मोहम्मद जिन्ना ने कॉल दी थी डायरेक्ट एक्शन डे? 14 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, नन ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन है 16 अगस्त 1946। और इस कॉल के बाद बहुत ज़्यादा ब्लडशेड हुआ कलकत्ता, बंगाल, पंजाब में, और बहुत ज़्यादा लोग मर गए। तो इसके साथ ही आज की इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ दी गई है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, द मेकिंग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो वो आप देखिए, आपके ज़्यादातर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।